प्रश्न 1, निम्नलिखित में से बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? ए, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। बी, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने सुझाव को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। सी, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देता है। डी, यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। उत्तर, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। प्रश्न 2, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है? ए, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के योग्य। बी, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने योग्य। सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य। डी, शिक्षार्थियों को ये बताने योग्य कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। उत्तर, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य। प्रश्न 3, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ए, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। बी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। सी, विकास के परिणामस्वरूप वृद्धि होती है। डी, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। उत्तर, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सी, विकास हमेशा रेखीय होता है। डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। उत्तर, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। प्रश्न 5, बाल विकास के सिद्धांतों को समझना किस प्रकार शिक्षक की सहायता करता है? ए, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बी, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में। सी, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। डी, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। उत्तर, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। प्रश्न 6, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ए, अंतर संबंध का सिद्धांत। बी, निरंतरता का सिद्धांत। सी, एकीकरण का सिद्धांत। डी, अंतःक्रिया का सिद्धांत। उत्तर, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 7, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, अनुक्रमिकता। बी, सामान्य से विशिष्ट। सी, प्रतिवर्ती। डी, निरंतरता। उत्तर, प्रतिवर्ती। प्रश्न 8, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। बी, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। डी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। उत्तर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। प्रश्न 9, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ए, शिक्षा समाजशास्त्र। बी, सामाजिक दर्शन। सी, मीडिया मनोविज्ञान। डी, शिक्षा मनोविज्ञान। उत्तर, शिक्षा मनोविज्ञान। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 10, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की किस प्रकार सहायता करता है? 1, उनकी बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। 2, उनकी प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। 3, उनकी आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। आपके ऑप्शन है ए, केवल 1। बी, 2 और 3। सी, 1 और 3। डी, ये सभी। उत्तर, ये सभी। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.